हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हड़प्पन कल्चर के बारे में, और इसमें अपन ने डिस्कस किया था कि हड़प्पन कल्चर जो है वो कैसे सेटल हुई थी और कौन कौन सी सिटीज़ है और कौन कौन सी टाउन्स है जहाँ पे हड़प्पन कल्चर सेटल हुआ था। तो ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पन कल्चर है वो एग्रीकल्चर के लिए कौन सा पर्पस यूज़ करते थे और क्या क्या चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर में, कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते थे और कौन से एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करते थे। इन सब के बारे में आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो एग्रीकल्चर ऑफ हड़प्पन कल्चर इन 4th century BC, one of the historians of Alexander informs that Sindh was a fertile part of country। अब जो 4th century BC है, जो 34वीं शताब्दी थी बिफोर क्राइस्ट में, उनमें क्या था, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर। वो अपने इंडिया के अंदर आए थे और जो सिंध है उसके बारे में उन्होंने बताया था कि जो सिंध है अपने इंडिया में कंट्री के अंदर, वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट है इंडिया का। जो एलेक्जेंडर ने ये बताया था। वॉल्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स रेज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स। अब जो वॉल्स है, जो दीवारें बनी हुआ करती थी हड़प्पन कल्चर में, तो उस टाइम पे जो दीवारें बनी होती थी वो ईंटों से बनाई जाती थी, जो कि फ्लड से प्रोटेक्ट करता था। जो बाढ़ आ जाती थी, तूफान आता था, उससे प्रोटेक्ट करता था उन पीपल्स को। द इंडस कैरिड फॉर मोर एलुवियल सॉइल देन द नील इन इजिप्ट एंड डिपोजिटेड इन अ फ्लड प्लेन्स। अब जो इंडस जो पीपल थे वो क्या करते थे, जो एलुवियल सॉइल है वो ज़्यादा हुआ करती थी उस जगह, और उस जगह कैरी करते थे, ना कि नील जो नदी है, सबसे बड़ी जो नदी है नील पूरे वर्ल्ड की, उसके अंदर एलुवियल सॉइल इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं थी जितनी इंडस रिवर के पास प्रेजेंट थी। और जो नील है वो इजिप्ट के अंदर प्रेजेंट था उस टाइम। तो उस टाइम क्या था, जो एलुवियल सॉइल है वहाँ से लाया जाता था इजिप्ट से इंडस पीपल के द्वारा। द इंडस पीपल सोर्स सीड्स इन फूड प्लेन्स इन नवंबर व्हेन फ्लड वाटर रिसीडेड एंड रिपीट देयर हार्वेस्ट ऑफ व्हीट एंड बार्ले इन अप्रैल। अब जो इंडस पीपल है वो क्या करते थे, जो बीज है वो कौन से ईयर में बोते थे, नवंबर जो मंथ है, ईयर का जो नवंबर मंथ है उसके अंदर जो इंडस पीपल है सीड्स जो है, बीज जो है बोते थे। और उसके बाद में जो फूड्स है पूरे सीड बन के कब तक तैयार हो जाती थी, अप्रैल तक। और जो व्हीट, गेहूं और बार्ले, इन दोनों की खेती क्या करते थे इंडस पीपल, और इनको काट दिया करते थे अप्रैल के महीने के अंदर। कालीबंगन shows that plugged in Rajasthan in the Harappan period, the Harappans use wooden plug share। अब कालीबंगन जो राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, नॉर्दर्न पार्ट है राजस्थान का, उसके अंदर कालीबंगन लोकेटेड है। तो उस जगह क्या बताया जाता है कि इस जगह भी जो राजस्थान के अंदर जो इंडस पीपल थे वो खेती क्या करते थे, और इस जगह क्या करते थे, जो प्लग मतलब खेत को खोदना, जो मिट्टी है उसको खोदते थे और उसमें बीज डाला करते थे राजस्थान के अंदर हड़प्पन पीरियड में। और जो हड़प्पन जो थे वो मिट्टी को खोदने के लिए कौन सा सिस्टम यूज करते थे, वुडन प्लग शेयर का। वुडन प्लग शेयर जैसे जो बैल और हल रहती है, हल चलाकर मिट्टी को खोदा करते थे राजस्थान के एरिया के अंदर हड़प्पन्स। गबरबंद और नालास इंक्लोज बाय डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर वेयर आर फीचर इन पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब जो पानी है उसके एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें पानी डालने के लिए क्या करते थे, जो नाले हैं वो बना दिया करते थे, जिससे जो पानी है उसको एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें पहुंचाया जा सके। और पानी किस जगह से लेते थे, जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का जो पार्ट है उस साइड से पानी की सप्लाई क्या करते थे, कालीबंगन में, या जो हड़प्पन जहां रहते थे उस जगह। द इंडस people produce wheat, barley, rye, peas, etc. They produce two types of wheat and barley. A good quantity of barley has been discovered at बनबली। अब जो इंडस पीपल थे वो किस किस चीज़ की खेती क्या करते थे, व्हीट की करते थे, गेहूं की, बार्ले की करते थे, राई की करते थे, और जो पीस होते हैं उनकी करते थे। और इनमें से जो इंडस पीपल है वो 2 टाइप के जो व्हीट है और बार्ले उसको उगाया करते थे। ज़्यादातर व्हीट और बार्ले उगाते थे इंडस पीपल, जिसमें से जो बार्ले की सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो कहाँ पे पाई गई थी, किस जगह डिस्कवर की गई थी, बनबली के अंदर। जो बनबली है उस जगह डिस्कवर की गई थी बार्ले की सबसे बढ़िया क्वालिटी, और ज़्यादा मात्रा में बार्ले बनबली के अंदर ही उगाया जाता था इंडस पीपल के थ्रू। In 1800 BC, the people of Lotal used rice, whose remains have been found, and food grains were stored in huge granaries in both मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब जो मोहनजोदारो और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो कल्चर था मोहनजोदारो और हड़प्पास का, इस जगह क्या था, सबसे बड़ी ग्रेनरीज मतलब जो अनाज का भंडार होता है उसे ग्रेनरीज कहा जाता है, वो पाई गई थी कहाँ पे, मोहनजोदारो और हड़प्पास द्वारा जो यूज की जाती है।
अब जो पीपल थे कहाँ के, लोथल के। इस जगह ज़्यादा मिली थी ग्रेनिटीज, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा था, राइस का, जो चावल है उसकी खेती की जाती थी। यह पता किया गया था कब, 1800 BC के अराउंड, ठीक है। द इंडस पीपल वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। कॉटन वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस इन दिस एरिया। ग्रीक्स कॉल्ड इट सिल्डन एंड डिराइव्ड फ्रॉम सिंध। अब जो इंडस पीपल थे वो सबसे ज्यादा, जो अर्लीस्ट पीपल थे उस टाइम पे, वो क्या करते थे, कॉटन के प्रोड्यूस किया करते थे। जो रुई होती है उसको बनाया करते थे और उसको उसकी खेती किया करते थे इंडस पीपल। और जो सबसे पहले कॉटन है प्रोड्यूस किया गया था वो कहाँ किया गया था, ग्रीक्स के एरिया में। और जो ग्रीक्स है उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया था, सिंधम। क्या नाम दे दिया था, सिंधन नाम दे दिया था। और जिसको कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, सिंध से। और जो सिंध वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो हड़प्पन कल्चर था उनके द्वारा एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स पाले गए और उनको कौन कौन से एनिमल्स के जो फिगर्स है मिले हड़प्पन कल्चर के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, एनिमल्स वर केप्ट ऑन अ लार्ज स्केल, ऑक्सन, बफेलोस, गोट्स, शिप एंड पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड। अब जो हड़प्पन कल्चर थे, जो हड़प्पन कल्चर था वो क्या करता था, हड़प्पन पीपल क्या करते थे, एग्रीकल्चर, और जो एनिमल्स है वो ज़्यादा क्या करते थे, एग्रीकल्चर जो है उसको भी ज़्यादा क्या करते थे, और जो एनिमल्स है उनको भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे पाला करते थे हड़प्पन्स, जिनमें से ऑक्स है, बफेलो, गोट्स, शिप और पिग्स। ये सबसे ज़्यादा एनिमल्स थे जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, पाले जाते थे हड़प्पन पीपल के थ्रू। फ्रॉम बिगिनिंग डॉग्स वर रिगार्डेड एज पेट्स, cats were also domesticated and signs of feet of both dogs and cats have been noticed। अब शुरुआत से ही जो हड़प्पन कल्चर शुरू हो गया था उसी टाइम से सबसे पहले उन्होंने क्या डोमेस्टिकेट करने लग गए, वो डॉग्स को पाने लग गए थे शुरुआत से ही, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर डॉग कहलाया करता था हड़प्पन के थ्रू। और जो कैट है उनको भी डोमेस्टिकेट किया गया था, उनको भी पाला गया था हड़प्पन के थ्रू, जो कि डॉग्स और कैट के साइन, जो फीट है उनके पैरों के जो निशान है वो मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू खुदाई करने पर। एविडेंस ऑफ हॉर्स कम्स फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहेंजोदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिगरिन इन लोथल। अब जो हॉर्स है, जो घोड़े हैं, उनके एविडेंस भी पाए गए थे, किस जगह पाए गए थे, मोहेंजोदारो में। सबसे ज्यादा जो घोड़े हैं, जो हॉर्स है, उनके एविडेंस सबसे ज्यादा मोहेंजोदारो में पाए गए थे, जिसमें से टेराकोटा फिगर मतलब एक डाउटफुल फिगर था जिसके बारे में किसी को पता नहीं चला अभी तक कि वो फिगर किस चीज का है। वो कहां पाया गया था, लोथल के अंदर। रिमेन्स ऑफ हॉर्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकाटोड़ा सिचुएटेड इन वेस्ट गुजरात एंड बिलोंग टू अराउंड 2000 BC। अब जो हॉर्स है उसके रिमेन्स, जो हॉर्स है उनकी हड्डियां हो गई या उनके जो एशेष है वो कहां पाए गए थे, सुरकाटोड़ा में पाए गए थे, जो कि वेस्ट गुजरात के अंदर सिचुएटेड है। और इसको कब का बताया जाता है, 2000 बिफोर क्राइस्ट के एरा का बताया जाते हैं जो हॉर्स के रिमेन्स पाए गए थे। एलिफेंट्स वर आल्सो नोन टू हड़प्पन्स हु वर आल्सो एक्विंटेड विद राइनोसोरस। अब जो एलिफेंट्स है उनके बारे में बताया जाता है कि जो हड़प्पन पीपल थे वो एलिफेंट्स के बारे में जानते थे उस टाइम पे, क्योंकि जो एलिफेंट्स के हैं उनके भी रिमेन्स पाए गए थे, जिसको राइनोसोरस जो रहते हैं उनके साथ कंसीडर किया गया था, उनके साथ परिचित किया गया था। सुमेरियन सिटीज इन मेसोपोटामिया प्रैक्टिकली प्रोड्यूस द सेम फूड ग्रेन्स एंड डोमेस्टिकेटेड द सेम एनिमल्स एज हड़प्पन्स। अब जो सुमेरियन जो सिटी थी उसमें जो मेसोपोटामिया जो रहते थे उन्होंने भी क्या किया, जो फूड ग्रेन्स थी और जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे वो हड़प्पन्स जैसा करते थे, सेम वैसा ही डोमेस्टिकेट करते थे। जैसे जो व्हीट उगा रहे हैं हड़प्पन्स और बार्ले उगाते हैं, तो जो सुमेरियन सिटीज में रहने वाले जो पीपल्स थे वो भी सेम वही करते थे। और जो डोमेस्टिकेट जो एनिमल को पाला करते थे हड़प्पन, सेम एनिमल्स वो सुमेरियन सिटीज वाले भी पाला करते थे। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स। द हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रोंज एज। ब्रोंज वाज मेड बाय स्मिथ्स बाय मिक्सिंग टिन विद कॉपर। अब जो हड़प्पन कल्चर है वो किस चीज को बिलोंग करता है, ब्रोंज एज को। जो पीतल है वो बना दिया गया था हड़प्पन कल्चर के अंदर। और ब्रोंज किसके द्वारा बनाया जाता था, जो सुनार हुआ करते थे, मतलब जो ब्रोंज बनाया करते थे उनको स्मिथ कहा जाता है। तो ब्रोंज किसके द्वारा बनाया गया था, स्मिथ के द्वारा बनाया गया था। और ब्रोंज किससे बना था, टिन और कॉपर को मिक्स करने पर। मतलब जो चालकोलिथिक एज थी उन्होंने कॉपर तो स्टार्ट कर दिया था बनाना, लेकिन उनको ब्रोंज कैसे बनाते हैं उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जो हड़प्पन कल्चर है उनको नॉलेज मिल गई थी कि ब्रोंज पीतल को कैसे बनाना है। तो जो टिन है और कॉपर है इन दोनों को मिक्स कर ब्रोंज बनाया करते थे हड़प्पन कल्चर के पीपल्स।
द इम्प्योरिटीज ऑफ ओर्स show that copper was obtained from Khetri copper mines of Rajasthan, although it could be brought from Baluchistan. अब जो भी इम्प्योरिटीज दिखती है ओर्स के अंदर, जो पुराने ब्रोंज के जो मेटल्स है वो पाए गए थे, उससे पता चलता है कि जो कॉपर है वो किस जगह से लिया गया था, खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान के अंदर खेतरी कॉपर माइंस है उस जगह से उन्होंने हड़प्पन कल्चर्स ने लिया होगा कॉपर, और कुछ कॉपर है बलूचिस्तान एरिया से लिया होगा, ऐसा बताया जाता है। All workings of bronze are stated to have been found in हजारीबाग एंड बस्तर। अब जो ब्रोंज की जो पीतल है उसको बनाने की जो पुरानी वर्किंग से, मतलब जो सबसे पहले बहुत पुरानी ओल्ड में ब्रोंज बनाया गया था, उसके एविडेंस कहाँ पाए जाते हैं, हजारीबाग और बस्तर के अंदर पाए जाते हैं। हड़प्पन प्रोड्यूस नॉट ओनली इमेजेस एंड यूटेंसिल्स बट आल्सो वेरियस टूल्स एंड वेपन्स सच एज एक्सेस, सॉस, नाइफ्स एंड स्पीयर्स। जो हड़प्पन कल्चर के जो पीपल थे उन्होंने सिर्फ इमेजेस, जो दीवारों पे इमेजेस बना दिया करते थे या पेंटिंग्स बना देते, सिर्फ वो ही नहीं, और ना ही यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं, सिर्फ यही चीज नहीं बनाई, उन्होंने टूल्स और वेपन्स भी बनाए, किसके, पीतल के। जैसे कि एक्सेस हो गए, जो कुल्हाड़ी होती है वो बनाया, सॉस हो गए, जो आरी रहती है वो बनाया उन्होंने, नाइफ्स बनाए, चाकू बनाए, स्पीयर्स बनाए, और जो भाला रहता है वो बनाया हड़प्पन पीपल ने। A woven piece of cotton has been recovered from Mohenjo-daro and textile impression found on several objects. अब जो कॉटन है, मतलब एक कॉटन का टुकड़ा मिला था कहाँ पे, मोहनजोदारो में, और टेक्सटाइल इंप्रेशन, तो जो भी टेक्सटाइल इंप्रेशन से टेक्सटाइल जो भी कॉटन वगैरह बना करता था उसके भी खूब सारे एविडेंसेस पाए गए थे हड़प्पन जो यूज करते थे कहाँ पे, मोहनजोदारो के अंदर। द ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट ब्रिक लेइंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट। अब ह्यूज ब्रिक स्ट्रक्चर मतलब जो बड़े बड़े मिट्टी के स्ट्रक्चर्स बने थे, जैसे घर बने थे या जो भी बिल्डिंग बनाई गई थी उस टाइम पे, उससे पता चलता है कि जो ब्रिक्स है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था हड़प्पन पीपल के द्वारा। द हड़प्पन आल्सो प्रैक्टिस बोट मेकिंग। अब हड़प्पन जो पीपल थे उन्होंने बोट बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड साउथ इंडिया। अब जो गोल्ड स्मिथ थे जो कि सोने के आभूषण बनाया करते थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या क्या बनाया था, सिल्वर जो चांदी है उसकी ज्वेलरी बना दी थी, गोल्ड की ज्वेलरी बना दी थी, और जो स्टोन्स है जैसे कि हीरे हो गए उनकी ज्वेलरी भी बना दी थी हड़प्पन ने, जो कि किस जगह से ऑब्टेन की जाती, किस जगह मिली थी, अफगानिस्तान और साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा पाए गए थे उसके एविडेंसेस। अब ट्रेड, जो हड़प्पन कल्चर थे उन्होंने क्या ट्रेड का पर्पस यूज किया, ट्रेड के लिए वो क्या यूज करते थे और किस चीज से वो ट्रेड क्या करते थे, उसका पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड इन लाइफ ऑफ हड़प्पन्स अटेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स एंड रेगुलेटेड वेट्स एंड मेजर्स इन अ वाइड एरिया। अब जो ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था हड़प्पन की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो व्यापार के लिए अगर कोई सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हड़प्पन क्या यूज करते थे, सील्स यूज क्या करते थे। मतलब कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था या अपने जो सिटी है उसमें लाना होता था तो उस सामान पर वो मुहर लगा दिया करते थे, सील लगा दिया करते थे। और दूसरा यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में क्या था, एक जैसा लिखा हुआ था, हर चीज के बारे में क्या लिखा हुआ था, एक जैसा लिखा हुआ था। जो बुक्स थी ऐसे नहीं कि सब में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, उसमें क्या था, सब में एक जैसी स्क्रिप्ट लिखी हुआ करती थी। और जो वेट्स है उसको कैलकुलेट किया जाता था और जो भी सामान है उसको एरिया के अंदर मेजर किया जाता था कि कितना बड़ा जो भी थिंग है और जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है या इंपोर्ट किया जा रहा है कितना बड़ा है एरिया में। तो इस चीज से वो ट्रेड क्या करते थे। और हड़प्पन जो कल्चर है उनको इन सब चीज का ज्ञान हो गया था कि कौन साइज का ज्ञान हो गया था कि कैसे इसका वेट नापना है और कैसे इसकी साइज का पता करना है। द हड़प्पन्स कैरिड ऑन ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल विद इन द इंडस कल्चर जोन। अब जो हड़प्पन्स हुआ करते थे वो ज्यादातर ट्रेड किस में करते थे, स्टोन का, मेटल का, और जो शेल्स हुआ करती है उनका ट्रेड क्या करते थे जो कि इंडस कल्चर का माना जाता है। दे डिड नॉट यूज मेटल मनी, मोस्ट प्रोबेबली दे कैरिड ऑन ऑल एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर। अब जो हड़प्पन पीपल थे वो क्या करते थे, मेटल मनी यूज नहीं करते थे उस टाइम पे, मेटल की मनी नहीं, मेटल जो मनी है वो नहीं बनाई थी हड़प्पन ने। तो वो कोई भी चीज है उसको खरीदने के लिए या क्या यूज करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक सामान अगर किसी को चाहिए तो वो उसको उसके बदले कोई दूसरी चीज देनी पड़ती है, वो होता है बार्टर सिस्टम में। तो जो हड़प्पन पीपल थे बार्टर सिस्टम यूज क्या करते थे उस एज में। दे प्रैक्टिस नेविगेशन ऑन कोस्ट ऑफ अरेबियन सी एंड दे न्यू द यूज ऑफ व्हील एंड कार्स विद सॉलिड व्हील्स।
अब जो हड़प्पा पीपल थे एक जगह से दूसरी जगह सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए कार्स का यूज करते थे, और उस कार्स में क्या लगाते थे, व्हील लगाते थे, पहिए लगाते थे, और उन्होंने जो पहिए है उसका यूज भी स्टार्ट कर दिया था हड़प्पन पीपल ने। हड़प्पन हैड कमर्शियल लिंक विद वन एरिया ऑफ राजस्थान एंड आल्सो विद अफगानिस्तान एंड ईरान। अब जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने क्या कर दिया था, कमर्शियल लिंक जोड़ दिया था किसके साथ, राजस्थान के कुछ पार्ट में, एक एरिया है राजस्थान का उसके साथ कमर्शियल लिंक जोड़ दिया था, मतलब जो व्यापार है उसका लिंक जोड़ दिया था। और अफगानिस्तान और ईरान में भी कुछ पार्ट है उसमें भी व्यापार किया करते थे, हड़प्पन पीपल ट्रेड किया करते थे। They had set up a trading colony in northern Afghanistan which evidently facilitated trade with Central Asia। अब जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने क्या किया, ट्रेड जो कॉलोनी है वो भी सेटअप कर ली, कहाँ पे, नॉर्दर्न अफगानिस्तान के अंदर, जिसके एविडेंस पाए जाते हैं। और ये भी पाया जाता है कि जो सेंट्रल एशिया है उस जगह भी हड़प्पन ने ट्रेड को बढ़ावा दे दिया था। मैनी हड़प्पन सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। अब जो मेसोपोटामिया है उस जगह भी कई सारी जो हड़प्पन सील्स है, हड़प्पन जो मुहर लगाया करते थे हड़प्पन पीपल, वो डिस्कवर कर दी गई थी मेसोपोटामिया के अंदर। हड़प्पन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इन लापिस लाजुली। लापिस में हैव कंट्रीब्यूटेड टू सोशल प्रेस्टीज ऑफ रूलिंग क्लास। अब जो हड़प्पन कल्चर था उन्होंने भी कई डिस्टेंस जो है वहां पे ट्रेड करना चालू कर दिया, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है उस जगह ट्रेड करना चालू कर दिया। जैसे जो लापिस है उस जगह भी उन्होंने ट्रेड चालू कर दिया था हड़प्पन पीपल ने। और वो किसको कंट्रीब्यूट किया करते थे, रूलिंग क्लास को। जो भी सामान है यहाँ से एक्सपोर्ट करके कहाँ बेचा करते थे, जो रूलिंग क्लास के जो पीपल है उनको बेचा करते थे। द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स अबाउट 2350 BC। अब जो मेसोपोटामियन के जो रिकॉर्ड पाए गए थे वो कब के बताए जाते हैं, करीब 2350 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा है उसका बताया जाता है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट स्पीक्स टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन कॉल दिलमन एंड मकन। अब जो मेसोपोटामियन जो टेक्स्ट लिखे गए थे लिखे गए थे उससे यह पता चलता है कि टोटल 2 ट्रेडिंग स्टेशन बनाए गए थे मेसोपोटामियन के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है, एक का नाम है दिलबन, दूसरे का नाम है मक्कन, विच ले बिटवीन मेसोपोटामियन एंड मेलुहा। तो ये दोनों जो दिलबन है और जो मकान है ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, मेसोपोटामियन और मेलुहा के बीच के अंदर सिचुएटेड है। दिलमन कैन प्रोबेबली बी आइडेंटिफाइड विद बहरियन एंड पर्शियन गल्फ। अब जो दिलमन था वो किस जगह का बताया जाता है, बहरियन से जोड़ा जाता है उसको, जो कि क्या है, पर्शियन गल्फ है। जो पर्शिया है उस साइड का जो एरिया है उसका बताया जाता है दिलमन को। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, या जो भी टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट बनाए गए थे हड़प्पन कल्चर के द्वारा, हड़प्पन पीपल के द्वारा, और किस किस जगह जो एग्रीकल्चर किया गया था और ट्रेड किया गया था उसके बारे में अपन ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।